हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लास 10th का जीव विज्ञान से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी जीव विज्ञान जो चैप्टर है उसमें एक चैप्टर में आपका है नियंत्रण एवं समन्वय से क्वेश्चन को जितना भी क्वेश्चन है इसको हम लोग डील करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर का नाम जो है नियंत्रण एवं समन्वय है, यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं इस वीडियो में ये भी खास होने वाला है कि जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस वीडियो इसको हम लोग पूरा तरीका से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अच्छे से बताएंगे आपको कि कौन कौन सा मेन क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं ताकि लेट नहीं हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है। इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे आपको कि कौन कौन सा मेन क्वेश्चन है, यानी VBI क्वेश्चन कौन कौन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ। ये 2021 में पूछा हुआ था, यानी कि बिहार बोर्ड में पूछा हुआ था ये 2021 में। ठीक है, यानी कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होता है वो न्यूरॉन होता है। क्या होता है? तो न्यूरॉन होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो न्यूरॉन होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में कहता है कि शरीर का संतुलन जो है बनाए रखता है। शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? तो सेरिबेलम जो है शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सेरिबेलम हो जाएगा, यानी कि शरीर के संतुलन बनाए रखता है कौन? तो सेरिबेलम रखता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सेरिबेलम हो जाएगा। आपको सिर्फ ऑप्शन को याद रखना है और क्वेश्चन को याद रखना है। ठीक है, ये सब ऑप्शन जो 1 2 3 से दिया उसको ध्यान में उतना नहीं रखना है, जो मेन इसका आंसर है उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन बनाए रखता है? सेरिबेलम रखता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है। बताना है कि मानव शरीर में जो है सबसे लंबी कोशिका जो है वो सी होगा, यानी कि तंत्रिका कोशिका माना जाता है। मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका का जो नाम है वो तंत्रिका कोशिका के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। ये सब जो जितना भी क्वेश्चन है आपको एग्जाम में सब पूछा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि हार्मोन स्त्रावित होता है। तो हार्मोन जो स्त्रावित होता है वो अंतःस्त्रावी ग्रंथि से होता है। हार्मोन स्त्रावित किस ग्रंथि से होता है? तो अंतःस्त्रावी ग्रंथि से हार्मोन का स्त्रावन होता है, यानी कि स्त्रावित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, अंतःस्त्रावी ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि किसी रासायनिक दूत कहा जाता है। बताना है कि किसे जो है रासायनिक दूत कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हार्मोन को। किसको कहते हैं? तो हार्मोन को जो हम लोग रासायनिक दूत कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, हार्मोन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र की जो रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि कौन जो है इनमें कौन एक बुद्धि और चतुराई का केंद्र माना जाता है। बताना है सेरिबेलम जो है बुद्धि और चतुराई का केंद्र माना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, सेरिबेलम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सेरिबेलम जो है बुद्धि और चतुराई का केंद्र माना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि एंड्रोजेन है। तो एंड्रोजेन जो है ये कच्ची है तो नर लिंग हार्मोन माना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नर लिंग हार्मोन हो जाएगा। एंड्रोजेन जो है नर लिंग हार्मोन, इसका सही आंसर हो जाएगा नर लिंग हार्मोन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। बताना है कि थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, थायरॉक्सिन हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन हो जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा थायरॉक्सिन, यानी थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो थायरॉक्सिन होता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। तो हमारे शरीर में जो है विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो इनमें से सभी, यानी इनमें से कोई नहीं,
ये इनमें से सभी होगा, यानी कि दोनों होगा। तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है और रसायनों के द्वारा होता है। तंत्रिका के द्वारा होता है और रसायनों के द्वारा होता है, यानी सी वाला आंसर टिक लगाना, ठीक है। उपर्युक्त दोनों द्वारा होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि एब्सिसिक एसिड जो है किस तरह का रसायन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वृद्धि रोधक है। इसका सही आंसर हो जाएगा वृद्धि रोधक, यानी कि एब्सिसिक एसिड जो है वृद्धि रोधक रसायन माना जाता है, यानी कि 11 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, वृद्धि रोधक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि इनमें कौन जो है फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। एथिलीन हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा एथिलीन जो है फल पकाने में प्रयुक्त होता है। इसका सही आंसर एथिलीन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन करने के लिए जो है श्वसन की गति दर को नियंत्रित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेडुला जो है, मेंडुला मस्तिष्क का जो भाग जो है हृदय को संपदन और श्वसन की गति को दर को नियंत्रित करता है। उसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, मेंडुला कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? मेंडुला कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि बीज हरित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। बताना है कि बीज हरित पौधों के उत्पादन में क्या सहायक होता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ऑक्जिन एवं जिब्रेलिन्स दोनों हो जाएगा, ठीक है। ऑक्जिन एवं क्या हो जाएगा? जिब्रेलिन्स दोनों हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्जिन एवं जिब्रेलिन्स, यानी कि बीज हरित पौधों को उत्पादन में सहायक जो होता है वो ऑक्जिन एवं जिब्रेलिन्स होता है, ठीक है, यानी कि दोनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि टेस्टोस्टेरोन जो है अस्त्रावित होता है। किसके द्वारा अस्त्रावित होता है? तो विरिष्ण से अस्त्रावित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विरिष्ण से अस्त्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन जो है विरिष्ण से अस्त्रावित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विरिष्ण से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि एस्ट्रोजेन अस्त्रावित होता है। तो एस्ट्रोजेन जो अस्त्रावित होता है वो अंडाशय के द्वारा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अंडाशय के द्वारा, यानी एस्ट्रोजेन जो अस्त्रावित होता है वो अंडाशय के द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 17 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, यानी कि अग्नाशय द्वारा जो है निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी दोनों हो जाएगा। इंसुलिन भी होता है और ग्लूकोगॉन भी होता है, ग्लूकोगॉन भी होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा इंसुलिन भी हो जाएगा और ग्लूकोगॉन भी हो जाएगा, दोनों हो जाता है, यानी कि सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन का कारण जो है संभव हो पाता है। बताना है कि पत्तियों का जो मुरझाना जो है किस पादप हार्मोन के कारण जो है संभव होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। इसका सही आंसर एब्सिसिक एसिड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एब्सिसिक एसिड के कारण ऐसा होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 19 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है, यानी कि स्रावित होने वाले हार्मोन का समय जो है और मात्रा किस क्रिया द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, स्त्रावन के द्वारा होता है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, स्त्रावन के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हो कि कौन सा पादप नियंत्रक जो है फल बेचने वाले यानी फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है। बताना है कि कौन ऐसा पादप जो है नियंत्रक फल बेचने वाले के उपयोग करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा इथाइलिन हो जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इथाइलिन हो जाएगा। इथाइलिन का उपयोग करता है उन लोग, कौन करता है? इथाइलिन का उपयोग करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 21 में देखते हैं। इस चैप्टर से जितना भी आपको क्वेश्चन है पूरे को डिटेल्स में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि पूरे को हम लोग देखेंगे जितना भी क्वेश्चन है, यानी कि 70+ आपका क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 21 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि वह संरचना जो है जो उद्दीपन की पहचान कराती है वो क्या कहलाती है, यानी कि वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो प्रभावक कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, प्रभावक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रभावक कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी जो है अंतःस्त्रावी और बाह्यस्त्रावी ग्रंथि दो प्रकार के होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय जो है दो प्रकार के होते हैं, अंतःस्त्रावी और बाह्यस्त्रावी ग्रंथि दो प्रकार के होते हैं। अग्नाशय हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो अग्नाशय हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है कि कौन सी अंतःस्त्रावी वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित रहता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एड्रीनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो एड्रीनल कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एड्रीनल हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 24 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग बताइए। यानी कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग क्या हो सकता है, तो श्रवण ग्राही हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी कि श्रवण ग्राही हो जाएगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, श्रवण ग्राही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। तो तंत्रिका कोशिका जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी कि 3 प्रकार के होता है। तंत्रिका कोशिकाएं जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है कि प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनते हैं। बताना है कि प्रत्यावर्ती जो चाप जो है वो कहाँ बनता है, तो मेरु रज्जु में बनता है। कहाँ बनता है, तो मेरु रज्जु में जो है प्रत्यावर्ती चाप बनता है। यानी कि प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनता है, तो मेरु रज्जु में बनता है। इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ कि मानव मस्तिष्क का औसत भार बताना है। तो मानव मस्तिष्क का जो औसत भार रहता है वो सी आंसर हो जाएगा, यानी 1.4 किलोमीटर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1.4 किलोमीटर हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा जा सकता है। बताना है कि मनुष्य के जो मस्तिष्क है यानी दिमाग जो है वो कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 3 भागों में बांटा जा सकता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं मनुष्य के मस्तिष्क को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहता है कि शरीर का जो होता है प्रवर्धक, यानी कि शरीर की प्रधान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है कि शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है। बताना है कि शरीर की जो है प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसको हम लोग बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। किसको कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। इसका सही आंसर पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 30 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होता है वो नलिका विहीन होता है। क्या होता है, तो नलिका विहीन होता है। इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है वो नलिका विहीन होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ है कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती है। तो लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएँ पाई जाती है वो अग्नाशय में पाई जाती है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अग्नाशय में होता है। यानी लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती है वो अग्नाशय में पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अग्नाशय हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ है कि थायराइड ग्रंथि की जो है थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है। बताना है कि थायराइड ग्रंथि की जो है अल्प क्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी हो सकता है, यानी कि ए होगा, बी होगा और सी होगा, यानी कि तीनों हो जाएगा। यानी कि डी में आंसर में टिक लगाना है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये क्वेश्चन जो है 2014 में पूछा हुआ था, 20 में भी पूछा हुआ था और ये 16 में भी पूछा हुआ था। ठीक है, यानी कि भोजन का जो पचना है किस प्रकार की अभिक्रिया मानी जाती है। तो उपचयन में टिक लगाना आपको। कौन सा अभिक्रिया हो सकता है, तो उपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा भोजन का जो पचना होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया होता है, तो उपचयन हो जाएगा। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है कि मादा जनन हार्मोन कौन से होते हैं। तो मादा जनन हार्मोन जो होता है ये सभी होता है। प्रोस्टेजोरॉन होता है, फिर उसके बाद एस्ट्रोजोरॉन होता है, फिर यही सब होता है। ए बी सी तीनों हो जाएगा, यानी कि डी में ऑप्शन में टिक लगाना है। इनमें से सभी हो जाएगा 34 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 35 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है कि अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन है। बताना है कि अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन क्या होता है। तो ये सभी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर डी हो जाएगा। एस्ट्रोजन हो जाएगा, फिर
प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा, आपका रिलैक्सिन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, ये तीनों चीज़ होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है कि वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो वृक्क के ऊपर स्थित जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, अधिवृक्क हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर अधिवृक्क ग्रंथि का माना जाता है। कौन माना जाता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में। क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन जो है किस भाग में होता है? बताना है कि पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो किस भाग में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, पत्तियों में होता है, यानी कि इसमें होता है पत्तियों में होता है, ठीक है। पौधों में जो है वाष्पोत्सर्जन जो है किस भाग में होता है, तो पत्तियों में होता है, इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ कि हमारे शरीर में ग्राही का क्या काम है? बताना हमारे शरीर में जो है ग्राही का क्या काम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, उद्दीपनों को ग्रहण करना। इसका सही आंसर उद्दीपनों का ग्रहण करना, ये काम रहता है किसका? तो शरीर के ग्राही में काम रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? बताना है कि कौन सा जो है पादप हार्मोन है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा साइटोकाइनिन हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो मस्तिष्क उत्तरदायी जो होता है वो सोचने के लिए होता है, हृदय संपादन करने के लिए होता है, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए होता है, यानी कि इनमें से सभी में आपको टिक करना है, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है शरीर को स्थिति और संतुलन बनाने का कार्य करता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, पश्चिम मस्तिष्क का काम है। ये पश्चिम मस्तिष्क बोलते हैं हम लोग, या पश्चिम मस्तिष्क बोलते हैं, ठीक है। यानी मस्तिष्क का कौन सा भाग जो रहता है वो संतुलन बनाए रखता है, इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम मस्तिष्क हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 42 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है कि मनुष्य में आयोडीन जो है की कमी से कौन सी रोग होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घेंघा रोग होता है। और इंसुलिन की कमी, इंसुलिन जो है की कमी से कौन सी होता है? ये होता है मधुमेह हो जाता है, ठीक है। यानी कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है और इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन जो है पिट्यूटरी ग्रंथि में निकलने वाला हार्मोन बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है हार्मोन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृद्धि हार्मोन कहते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? वृद्धि हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन्स का नाम है, ठीक है, वृद्धि हार्मोन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 44 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कहता है? कहता है दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछ चुका है, पूछता भी है। उसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्स बोलते हैं, यानी सिनेटिक दरार भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं? सिनेटिक दरार बोलते हैं या सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सिनेप्स बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 में। क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है कि मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि हम लोग बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 46 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है कि पौधों में जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ का क्या बोलते हैं हम लोग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पादप हार्मोन बोलते हैं। पौधों में जो जैविक क्रियाओं के बीच जो होता है समन्वय स्थापित करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पादप हार्मोन्स कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा पादप हार्मोन होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 में। क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है कि अनुकुंचन, ठीक है, अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छुई मुई के पौधे पर। किस पर होता है? तो छुई मुई के पौधे पर होता है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 48 में देखते हैं। कहता है इंसुलिन की कमी से कौन सी रोग होती है? तो बताया ना कि इंसुलिन की कमी से जो है मधुमेह हो जाता है, और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, मधुमेह होगा। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 49 में लिखिए मनुष्य में चीनी के विघटन में कौन सा हार्मोन सहायक है? बताना है कि मनुष्य में जो है चीनी के विघटन में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, इंसुलिन हो जाएगा, ठीक है। कौन होगा? इंसुलिन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 50 में देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग बताना है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो एनीमिया रोग हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा एनीमिया रोग हो जाता है। रक्त में आयरन की कमी से जो है कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग हो जाता है, यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 51 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा हुआ कि थायरॉक्सिन का स्त्रावन कहाँ से होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो थायरॉक्सिन का जो स्त्रावन होता है वो कहाँ से होता है, तो थायराइड से होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा थायराइड हो जाएगा। ठीक है, थायराइड से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी है और सूर्य का प्रकाश भी है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। इनमें से सभी आवश्यक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 में लिखा हुआ कि मानव में डायलिसिस थैली है, तो मानव में जो डायलिसिस थैली है वो नेफ्रॉन होता है। उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मानव में डायलिसिस थैली है तो नेफ्रॉन हो जाएगा। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 54 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है कि पौधों में नहीं पाया जाता है, तो पौधों में क्या नहीं पाया जाता है, इसका डी हो जाएगा। ए और बी दोनों, यानी रासायनिक नियंत्रण नहीं रहता है, तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है, दोनों नहीं पाया जाता है। ठीक है, पौधों में दोनों नहीं पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है और रासायनिक नियंत्रण भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है कि ब्राहा उद्दीपन से प्रभाव को पौधे को होने वाली गति को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अनुवर्ती गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुवर्तनी गति बोलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 56 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कहता है कि वह रासायनिक पदार्थ जो है तंत्रिका आवेग को एक्सॉन को दूसरे यौन में हम लोग ये करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसिटाइल कोलिन बोलते हैं, एसिटाइल कोलिन कहते हैं। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 57 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में कहता है कि गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन बताइए, तो गैस के रूप में जो पाए जाने वाला हार्मोन रहता है वो एथिलीन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एथिलीन बोलते हैं। इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा। एथिलीन कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, एथिलीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 58 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 58 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन जो है पादप हार्मोन नहीं है, इसमें बताना है पादप हार्मोन नहीं है, तो एथिलीन जो है पादप हार्मोन के अंतर्गत नहीं आता। इसका सही आंसर हो जाएगा एथिलीन हो जाएगा। बाकी का अगला वीडियो मिलता है आपके साथ। थैंक यू सो मच, यहीं तक आप बने रहिए। ठीक है, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।